बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे हल्दी, मूंगफली, प्याज, मक्का, चना, सेब और जीरे की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। मूंगफली की पैदावार में बढ़त अनुमानित, मूंगफली का निर्यात 4,69,000 टन के पार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मूंगफली से। देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिल सकती है। बीते 9 महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 4 लाख टन के पार पहुंच गया है। वहीं बात इसकी पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की उपज बीते साल से ज़्यादा हो सकती है, जिसका असर मूंगफली के बाजार भाव पर पड़ सकता है। आइए देखते हैं हमारी रिपोर्ट। घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मूंगफली की उपज 102.82 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की पैदावार 101.35 लाख टन रही थी। मूंगफली की उपज में हुई बढ़त का असर कृषि उपज मंडियों में इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल कुल तिलहन की उपज में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर कुल तिलहनी फसलों में शामिल सोयाबीन, मूंगफली, अलसी, सरसों, तिल, अरंडी और सूरजमुखी की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 23,57,30,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान कुल तिलहनी फसलों की उपज 37,69,60,000 टन रही थी। मूंगफली के निर्यात की बात करें तो एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 9 महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 9,000 टन की बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 4,69,000 टन हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 4,63,000 टन रहा था। तो ये देखिए आपने मूंगफली पर हमारी रिपोर्ट। और अब जो कमोडिटी एक्सपर्ट हैं, बाजार के विशेषज्ञ शिवशंकर श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मूंगफली पर उनसे और ज़्यादा मालूमात हासिल करते हैं। शिवशंकर श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, मूंगफली पर अभी हमने एक रिपोर्ट देखी, तो आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं मूंगफली के भाव? मूंगफली की बात की जाए तो मूंगफली की कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख कारण मांग में कमजोरी का होना है। जहां तक आवक की बात की जाए, आवक सामान्य है। आने वाले समय में मूंगफली की कीमतों की बात करें तो मांग में नरमी के कारण कुछ दिनों तक मूंगफली की कीमतों में ज़्यादा तेजी का रुख देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसे में जो किसान जुड़े हुए हैं मूंगफली के व्यापार से, उनके लिए आपकी सलाह क्या रहने वाली है? जिन किसानों के पास मूंगफली का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। आने वाले समय में कुछ दिनों तक मांग में नरमी की संभावना है। उसके बाद बेशक इसकी कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आप हमारे साथ यूं ही कार्यक्रम में बने रहिए। आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं कुछ और सुर्खियों का। हल्दी के निर्यात में हुआ इजाफा, पैदावार में कमी अनुमानित। घरेलू स्तर पर बढ़ी खरीफ मक्का की उपज, निर्यात 34 लाख मीट्रिक टन के पार। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हल्दी की।
घरेलू स्तर पर इस साल हल्दी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। हल्दी की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 11,61,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर हल्दी के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। हालांकि इस साल हल्दी के निर्यात में इजाफा देखने को मिला है। आइए देखते हैं हमारी रिपोर्ट। भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। दुनिया का 60% हल्दी का निर्यात केवल भारत ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करता है। इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान भारत ने हल्दी का निर्यात 1,53,442 टन का किया था, जो साल 2022-23 के दौरान 13,257 टन बढ़कर इस साल 1,66,000 टन के पार पहुंच गया है। बता दें कि भारत हल्दी का निर्यात फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे कई देशों को करता है। भारत में हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है। इसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु का स्थान आता है। महाराष्ट्र में भी हल्दी की खेती होती है। आंध्र प्रदेश का देश के हल्दी उत्पादन में करीब 40% का योगदान है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय, असम में भी हल्दी की खेती की जाती है। बात हल्दी के पैदावार की करें तो इस साल हल्दी की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। मसाला बोर्ड के हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार 11,61,025 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान हल्दी की उपज 12,21,717 टन हुई थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर हल्दी की उपज में 60,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर हल्दी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बताते चले कि हल्दी किसानों को सशक्त करने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना को स्वीकृति दे दी है। साथ ही सरकार ने साल 2030 तक हल्दी के निर्यात को 1 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है और निर्यात को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार को तलाशा जाएगा। इसके अलावा सरकार हल्दी के प्रति जागरूकता और उपभोग को बढ़ावा देगी। तो ये देखिए आपने हल्दी पर हमारी रिपोर्ट। एक बार फिर शिवशंकर श्रीवास्तव जी के साथ जुड़ते हैं, हमारे साथ बने हुए हैं कार्यक्रम में और हल्दी पर उनसे और चर्चा करेंगे, उसके बाजार पर। शिवशंकर श्रीवास्तव जी कमोडिटी एक्सपर्ट हैं। श्रीवास्तव जी, आने वाले दिनों में हल्दी का भाव किस प्रकार रह सकता है? हल्दी की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जी। जहां तक आने वाले समय में हल्दी के कीमतों की बात की जाए, मांग में मजबूती के कारण आने वाले समय में भी हल्दी की कीमतों में तेजी का दौर जारी रहेगा। ठीक है, तो किसानों के लिए आपकी सलाह क्या रहने वाली है? जिन किसानों के पास हल्दी का स्टॉक है, मेरे विचार से वो इंतजार कर सकते हैं। हमने देखा है कि अपने देश से मसालों के निर्यात मांग में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आने वाले समय में मांग में और भी ज़्यादा मजबूती देखने को मिलेगी, जिस कारण से हल्दी की कीमतों में तेजी का रुख और भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा और अब हम आगे बढ़ेंगे। शिवशंकर श्रीवास्तव जी जो कि बाजार के जानकार हैं, फिलहाल अब वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के उस पार बात होगी मक्का, सेब और चने की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे चने और सेब के बारे में, लेकिन पहले मक्का। इस साल खरीफ मक्का की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2023-24 के दौरान देश में खरीफ मक्का की उपज 224.82 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 213.51 लाख मीट्रिक टन की पैदावार की तुलना में करीब 11 लाख मीट्रिक टन अधिक है। अनुमान है कि खरीफ मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। मक्का के निर्यात पर नजर डालें तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात
विकास प्राधिकरण यानी एपीडा के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत ने विश्व भर में 34,53,680.58 मीट्रिक टन मक्के का निर्यात किया है, जिसकी कुल कीमत 8,987.13 करोड़ रुपए है। तो ये देखिए आपने मक्के पर हमारी रिपोर्ट। एक बार फिर शिवशंकर श्रीवास्तव जी के साथ जुड़ते हैं। आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीवास्तव जी, आप हमारे साथ जो है जुड़ रहे हैं। मेरे ख्याल से उनका हमारे साथ संपर्क बन चुका है। श्रीवास्तव जी, अभी हमने मक्के पर ये अपनी रिपोर्ट देखी, तो आगे मक्के का बाजार किस ओर जाता दिख रहा है आपको? मक्का की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में मक्का की कीमतों की बात की जाए, कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद मक्का की कीमतों में तेजी का सिलसिला बना रहेगा। और इस प्रकार यदि हम देखें तो जो आपकी सलाह है किसानों के लिए जो मक्का के व्यापार से जुड़े हुए हैं, वो क्या रहने वाली है? जिन किसानों के पास मक्का का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में और भी थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। बाजार के जानकार हैं आप। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने मक्का पर उनसे चर्चा की, हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से, और अब बात करते हैं चने की। घरेलू स्तर पर इस साल रबी चने की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान रबी चने की पैदावार 135.43 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जो कि बीते साल इस दौरान 135.44 लाख टन रही थी। चने की पैदावार में आई कमी का असर यदि हम इसकी बात करें तो इसके बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। वहीं बात कुल दलहन की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी हो सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273.02 लाख टन के उत्पादन की तुलना में 2.02 लाख टन अधिक है। प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। दलहन का निर्यात चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में घटा है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 4,06,000 टन का हुआ था, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 5 लाख टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 94,000 टन की कमी देखने को मिली है। तो ये देखिए आपने हमारी रिपोर्ट। लगातार हमारे साथ शिवशंकर श्रीवास्तव जी बने हुए हैं, बाजार के जानकार हैं। चने पर उनसे और ज़्यादा जानकारी लेते हैं। श्रीवास्तव जी, चने के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? चना की बात की जाए तो चना की कीमतों में मजबूती का रुख कायम है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में हल्की नरमी देखने को मिल रही है। जहां तक आने वाले समय में चना की कीमतों की बात की जाए, कुछ दिनों तक मांग में मजबूती के कारण चना की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। उसके बाद नई फसल की आवक बढ़ने के साथ इसकी कीमतों पर थोड़ा दबाव दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहने वाली है आपकी? जिन किसानों के पास चना का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में हल्का नरमी का रुख देखने को मिल सकता है, क्योंकि नई फसल आवक बढ़ने की संभावना है। उसके बाद फिर से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहें। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सेब की। घरेलू स्तर पर इस साल सेब की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में सेब की पैदावार 25,89,000 टन हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी। बात ताज़ा फलों के निर्यात की करें तो देश से होने वाले कुल फलों के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2023-24 के लिए अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान कुल फलों का निर्यात 8 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल फलों का निर्यात 6,46,000 टन का हुआ था। तो ये देखिए आपने फलों पर आधारित हमारी रिपोर्ट। मुख्यतः हमने सेब की इसमें चर्चा की। एक बार फिर हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट जो बाजार के जानकार हैं उनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। शिवशंकर श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सेब के बारे में आपसे सर जानना चाहेंगे कि सेब के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं आपको?
सेव की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है। जहां तक अपने देश से फलों की निर्यात की बात की जाए, अपने देश से फलों की निर्यात में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आने वाले समय में भी फलों की निर्यात में बढ़ोतरी की संभावना है। जहां तक आने वाले समय में सेव की कीमतों की बात की जाए, मांग में मजबूती के कारण आने वाले समय में भी सेव की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। ठीक है, चलिए अब हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहिएगा। फिलहाल समय हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे प्याज और तमाम और पहलुओं पर होगी चर्चा, साथ ही साथ बात करेंगे जीरे की। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सीखो भविष्य नए भारत का। कोई भी धंधा हो चाहे बंदा हो, पैकेजिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए, तभी वो बिकता है। सबको पैकिंग पता है। पैकेजिंग जो है इट्स अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन अ लॉट ऑफ केसेस हम लोग बोलते हैं कि ये आर्ट भी है, क्योंकि आज पैकेजिंग सिर्फ सेफ्टी नहीं है, आज पैकेजिंग जो है आज मार्केटिंग है। जो दिखता है वो बिकता है, यही पैकेजिंग है। मैं राइट सर? एब्सोल्युटली वेरी गुड। तो सर डे टू डे लाइफ में पैकेजिंग का क्या इंपॉर्टेंस है? कंपनी की तरफ से जब भी हम लोग प्रोडक्ट पैक करते हैं, साइंटिफिकली और टेक्नोलॉजिकली हम लोग कंज्यूमर्स हैं, हम लोग उसके बारे में सोचते नहीं हैं। आज अबाउट आई वुड से अबाउट 70-80% ऑफ द कंपनीज दे हैव अ डेजिग्नेशन कॉल्ड पैकेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट। फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इज पैकेजिंग इंडस्ट्री। Yes, इट्स बिग, इट्स ह्यूज। यस। देखिए सीखो प्रत्येक रविवार प्रातः 10 बजे, पुनः प्रसारण रविवार रात 8 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। अब बात जीरे की। घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान जीरे की उपज में बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2022-23 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 6,27,031 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 5,55,789 टन रही थी। यानी इस साल जीरे की पैदावार में बीते साल के मुकाबले 71,242 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। बता दें कि जीरे का मसालों में अपना अहम स्थान है। भारतीय मसालों में शामिल लाल मिर्च के बाद जीरा ही सबसे ज्यादा भारत से निर्यात किया जाता है। भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार साल 2022-23 के दौरान देश से होने वाला जीरे का निर्यात 4,19,000 के पार पहुंच गया है। तो ये जीरे पर आपने हमारी रिपोर्ट देखी। एक बार फिर हम जो है हमारे बाजार के जानकार श्रीवास्तव जी के साथ जुड़ते हैं। उनका हमारे साथ संपर्क फिर से हो चुका है। श्रीवास्तव जी, जीरे के भाव की यदि हम बात करें तो आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं भाव? जीरा की बात की जाए तो कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग मजबूत है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में जीरा की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण जीरा की कीमतों में वर्तमान स्तर से थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिलेगा। तो ऐसे में किसानों के लिए क्या कहेंगे आप, क्या सलाह रहने वाली है आपकी? जिन किसानों के पास जीरा का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण जीरा की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में और आखिर में बात करेंगे प्याज की। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम होने की उम्मीद है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। वहीं इसका असर कृषि उपज मंडियों में प्याज के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बात सब्जियों के निर्यात की करें तो एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2023-24 के दौरान ताज़ा सब्जियों के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान ताज़ा सब्जियों का निर्यात 24,58,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ताज़ा सब्जियों का निर्यात 23,67,000 टन का हुआ था। एक बार फिर जुड़ते हैं हमारे एक्सपर्ट शिवशंकर श्रीवास्तव जी के साथ। प्याज पर उनसे और चर्चा करने का प्रयास करते हैं। श्रीवास्तव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्याज के भाव पर यदि नज़र डालें तो आगे किस ओर जाता दिख रहा है बाजार आपको? प्याज की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है,
आवक में भी हल्की नरमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय में प्याज की कीमतों की बात की जाए, मांग में मजबूती के कारण कुछ दिनों तक प्याज की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे में जो किसान जुड़े हुए हैं प्याज के व्यापार से, उनके लिए आपकी सलाह क्या रहने वाली है? जिन किसानों के पास प्याज का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। कुछ दिनों के अंदर अपना माल निकाल देना चाहिए, क्योंकि जब प्याज की आवक में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी तो प्याज की कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख फिर से देखने को मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना अनुभव साझा किया और जो जानकारी आपने साझा की उससे निसंदेह हमारे जो दर्शक हैं, किसान हैं, उनका लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बाजार के जानकार शिवशंकर श्रीवास्तव जी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे। आज के मंडी खबर में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से सहायता मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, जो इस समय आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। फिलहाल हम आपसे विदा लेंगे। आप तमाम कार्यक्रमों के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।